राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी देसी साम चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज हम चूड़ी से संबंधित जानकारी लेके आए हैं, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ी से संबंधित जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम का पालन नहीं करना चाहिए। देखिए, सावन लगने वाला है, तो करीब 11 जुलाई से सावन लग जाएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे अगर हरी चूड़ी आप लोग लेते हैं, हरी चूड़ी हमारे भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। और लाल चूड़ी जो है माता पार्वती को। तो देखिए, आप लोग जैसे चूड़ी लें, जैसे सावन के पहले आपको लोग को क्या करना चाहिए कि सावन से पहले चूड़ी ले लेना चाहिए। तो आप जैसे चूड़ी ले लें, चूड़ी लेके लाल चूड़ी और हरी चूड़ी। तो लाल चूड़ी जैसे ऐसे हरी चूड़ी और लाल चूड़ी लेके उसके बाद में आपको कैसे पहनना चाहिए। आप सावन लगे, क्योंकि अब की सावन सावन में 4 सोमवार पड़ेगा। तो आप लोग जैसे 4 सोमवार का व्रत करते हो तो 4 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। अगर पूरा मान लो सावन में आप लोग को, बहुत लोग पूरा सावन का व्रत करते हैं, जैसे आपके यहाँ होता हो, जैसे आपकी इच्छा उस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो हमको चूड़ी जब लाना चाहिए मार्केट से, तो चूड़ी लाने के बाद हमको कांच की चूड़ी लानी चाहिए। कांच की चूड़ी लानी चाहिए। पहले बात आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर सुहागिन महिलाओं को कांच की चूड़ी ही पहनना चाहिए। जो लोग वेलवेट की चूड़ी आती है और प्लास्टिक की चूड़ी आती है, कई तरीके की चूड़ी आती है। तो देखिए, सुहागिन महिलाओं को कांच की चूड़ी होती है, कांच की चूड़ी बहुत ही शुभ होती है और हमेशा कांच की चूड़ी पहनना चाहिए। चूड़ी फर्जी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। जैसे आपके पास चूड़ी बहुत सारी है, देखिए चूड़ी को इधर उधर बहुत लोग फेंक देते हैं, तो हमको इस तरह से चूड़ी नहीं फेंकना चाहिए। चूड़ी जैसे आपके पास 2 चूड़ी इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से है, तो आप सेट लगा के देखिए, हम तो कभी नहीं फेंकते। हम सेट लगा के उसी में से इधर उधर करके हमेशा पहना करते हैं। पुरानी चूड़ियों को हमेशा पहना करते हैं। तो हमको पुरानी चूड़ी फेंकना नहीं चाहिए। और जब भी अगर आप नई चूड़ी लेके आए, तो पहली बात तो आपको मंगलवार को चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए। और जब नई चूड़ी लेके आए तो पहले आप माता पार्वती को चूड़ी स्पर्श करके तभी आप अपने हाथ में पहले हमको चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद में ही वो चूड़ी हमको पहनना चाहिए। ये बात आप लोग, ये पहला तो नियम यही हो गया कि जब भी आप नई चूड़ी खरीदें तो हमको कभी भी पहले नहीं पहननी चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमको हमेशा कांच की चूड़ी पहननी चाहिए। कांच की चूड़ी हमेशा पहननी चाहिए। जितनी सुहागिन स्त्री हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि कांच की चूड़ी हमारे सुहाग की निशानी है। और जितनी ही सुहागिन महिलाएं हैं, ये ध्यान दें कि उनको कांच की ही चूड़ी पहननी चाहिए। उसके बाद में देखिए, कभी भी सफ़ेद चूड़ी सुहागिन स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। सफ़ेद चूड़ी कभी भी नहीं पहनना चाहिए। प्लास्टिक की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए और ना ही वेलवेट की चूड़ी पहनना चाहिए। मान लो साड़ी की मैचिंग नहीं मिल रही, तो चलो ख़रीद लिया, तो उसमें कांच की चूड़ी लगा के तभी आपको पहनना है। क्योंकि और चूड़ी देखिए, चूड़ी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, फर्जी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। टूटी हुई चूड़ी अपने हाथ में कभी भी नहीं पहननी चाहिए कि जैसे चूड़ी चिटकी है और हम उसको डाल लिए, नहीं मेरा सेट खराब हो जाएगा। तो ये गलती आप लोग कभी नहीं करना। टूटी चूड़ी आपको नहीं पहनना है। और अगला क्या है कि देखिए, जब भी हरी चूड़ी आप सावन से पहले खरीदें, माता पार्वती को चढ़ा के तभी पहने। हरी चूड़ी, लाल चूड़ी ज़रूर सावन के पहले ले लें। इसी आषाढ़ में आप ले लें, पूर्णिमा के पहले। अगला क्या है कि हमको कभी चूड़ी
जैसे आप नई चूड़ी पहन रहे हैं, आपका हाथ खाली है, तो कभी भी खाली पेट हमको बासी मुँह मतलब नहीं चूड़ी पहनना चाहिए कि हम खाली पेट है और नहा के आए हैं तो चूड़ी डाल कुछ मुँह में डाल लीजिए, मीठा डाल लीजिए, कुछ ना कुछ डाल के तभी चूड़ी आपको पहनना है। और टूटी चूड़ी क्या करें, देखिए जैसे आपके पास चूड़ी बहुत सारी है, तो चूड़ी को किसी को अपने हाथ की, जैसे आप पहने हैं चूड़ी तो वो आपके पास चूड़ी रखी है तो उसको कभी किसी को देना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं और बहुत सारी हैं रखी हैं, हमारे पास तो कांची की चूड़ी है, तो आपको क्या करना है कि इसी में आप अदल बदल के पहन सकते हैं। लेकिन इस चूड़ी को, क्योंकि ये हमारे सुहाग का प्रतीक है और हमको चूड़ी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, चूड़ी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर चूड़ी का उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो गया तो चलो हम उतार के पहन लिए, उसके बाद में जो डेली चूड़ी आप यूज कर रही तो आपको ज़्यादा टूट गई है तो उसको आप इकट्ठा करके किसी कुएं में डाल दीजिए, या कहीं बहता पानी हो, नहीं आप मतलब कोई आपकी बाग वाग हो तो उसमें खोद के उसमें मतलब गाड़ दीजिए। लेकिन ज़्यादा चूड़ी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और कभी भी पहनी चूड़ी किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आपको देना है तो आप नई चूड़ी खरीद के दे सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथे की पहनी चूड़ी किसी को नहीं दे सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि जैसे बहुत लोग फैशन के तौर पे काली चूड़ी पहनते हैं, काली पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं, तो देखिए जो विधवा स्त्री है उनको तो सफ़ेद पहनना चाहिए, लेकिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सफ़ेद चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। अब काली, अब तो फैशन का ज़माना आ गया, तो मान लो काली साड़ी लोग पहनते हैं तो काली मैचिंग का चलिए, लेकिन कांच का पहनिए, कांच का पहनिए। चलिए अब मैचिंग में आपको कहीं जाना है तो कांच का पहन लीजिए, लेकिन प्लास्टिक नहीं बिल्कुल पहनना चाहिए। आजकल कांच की चूड़ी देखो हर कलर की आती है, हर डिजाइन की आती है, तो आप उसी तरह से आप कांच की ही चूड़ी पहनिए और बाकी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। जैसे आपके पास बहुत सारे कंगन हैं, तो आपको नई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे आप ऐसे बीच में लगा के, अब जैसे चूड़ी है कंगन है, चूड़ी कंगन है तो आप ऐसे बीच में लगा लीजिए, ऐसे करके उसके बाद में ये ऐसे मतलब करके सेट करके उसके बाद में आप पहन सकते हैं। आपका मतलब ये स्वार्थ भी हो जाएगा कि मतलब कि यूज भी हो जाएगा और मतलब इस्तेमाल भी हो जाएगा और इधर उधर फेंका बहाया भी नहीं जाएगा। तो जिस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप नया ही लाएँ तभी हम पहने, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, पहली बात जब भी नई चूड़ी लाएँ आप पहले भगवान जी को चढ़ा दीजिए, माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए, माता पार्वती को, क्योंकि आप चाहे लक्ष्मी को चढ़ाएं चाहे पार्वती, वो बात वही है। तभी आप पहनना। और चूड़ी कभी भी बर्बाद मत करना, चूड़ी से कभी भी ऊबना नहीं चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी चूड़ी है तो लाओ इसको निकाल के इधर उधर फेंक दे, बिल्कुल नहीं फेंकना। कांच की चूड़ी हमेशा इस्तेमाल होती है। और अगर आप पक्की चूड़ी लेते हैं जैसे डेली यूज की सादी चूड़ी, तो वो हमेशा चलती है, ना उसका कलर उतरता है, जब फूटती है तभी आपको फेंकना पड़ता है। तो ज़्यादा मतलब चूड़ी का कभी भी नहीं ज़्यादा इधर उधर करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुहाग की निशानी है। जैसे सिंदूर से कभी भी ऊबना नहीं चाहिए, और इसी तरह से सिंदूर, बिंदी और पैर का महावर, चूड़ी, ये सब हमारे सुहाग की निशानी है। तो इनको हमको हमेशा सिरज के, बोलते हैं कि जैसे सिरज के रखा जाता है, सिरज के रखा जाता है, फेंका बहाया नहीं जाता। चाहे जितना पुराना हो हमको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि चूड़ी देखिए, सफ़ेद चूड़ी आप लोग समझते ही होंगे कि सफ़ेद चूड़ी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। हम कभी सफ़ेद चूड़ी खरीदे नहीं हैं, और इसी तरह आप लोग भी, आपके यहाँ जैसा होता होगा, लेकिन फिलहाल आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी सुहागिन महिलाएं हैं सफ़ेद चूड़ी बिल्कुल ना खरीदें, ना पहने, और ज़्यादातर आप लोग कांच की चूड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कांच की चूड़ी ही हमारी सुहाग की निशानी है। अब तो फैशन के तौर पर तरह तरह की चूड़ी चल गई हैं,
तो लोग उनको पहनते हैं। अगर आप पहनिए ही तो कोई बात नहीं, चलिए पहन लीजिए, लेकिन आप उसमें कांच की चूड़ी डाल के तभी पहनिएगा। मान लो मजबूरी है, पहन रहे हैं तो कांच की चूड़ी लगा के तभी पहनिएगा। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो कभी भी आपको किसी चीज़ की नहीं कमी होगी और हमेशा आपका सुहाग अटल रहेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चूड़ी से संबंधित जानकारी का वीडियो ज़रूर देखना, और सावन से पहले इसीलिए हम वीडियो बनाए कि आप लोग चूड़ी खरीद लीजिएगा माता पार्वती को स्पर्श करके, उसके बाद में आप चूड़ी पहनिएगा। तो उसके बाद में देखिए मेरी वीडियो यहीं तक है। जितनी चूड़ी से संबंधित जानकारी हमने आपको दे दिया है। तो आप अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।